हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखोगे आप 10.2 का चैप्टर तो हमारा चल रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 10 चैप्टर चल रहा है। 10.2 का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होने वाला है इस वीडियो में। क्लास 7th का है। इंट्रोडक्शन में इस टाइप की भी चीजें हमने आपको समझाई है। मीन्स अगर हमें किसी अलजेब्रिक की वैल्यू दे दी जाए और उसके बाद हमें एक्सप्रेशन में उसको पुट करके आंसर लाना हो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो हमारा कैसे आएगा। हमने देखो आपको इंट्रोडक्शन में समझाया है, वहां जरूर आपको आशा करते समझ में आया होगा। तो अगर वहां समझ में आया तो आपको यहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा। जो हमारी 10.2 है बिल्कुल इसी पे बेस है हमारी वैल्यू फाइंड करने पर। वैल्यू दे देगा वो किसी अलजेब्रिक वेरिएबल की दे देगा वैल्यू, और उसको पुट करना है एक्सप्रेशन में और आंसर ला देना है। तो देखो कैसे करना है। पहला पार्ट हमारा क्या बोलता है, पहला पार्ट बोलता है हमारा क्या, m-2। ये हमारी कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। वैल्यू क्या दे रखी, इफ m इज इक्वल्स टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल्स टू 2 रखना है। तो एक लाइन लिख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ, ठीक है, m की वैल्यू 2 रख रहे हैं हम, तो 2 हो जाएगा, m की जगह 2 रख देंगे और -2 तो चल ही रहा है, तो आंसर कैंसल आउट होके 0। बिल्कुल सिंपल सा, बहुत इजी पार्ट आया पहले पार्ट ही। सेकंड पार्ट देखो इसका। सेकंड पार्ट में क्या है, 3m माइनस 5a की हमारी एक्सप्रेशन दी हुई है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वैल्यू वही है सबके लिए कॉमन, m इज टू 2 रखना है। तो पुट द वैल्यू ऑफ m इज टू कितनी रखनी है, m इज टू हमारा 2 रखना है। m वोट 2, तो m 2 रखना है। तो m जैसे 2 रखेंगे 3। अब ये जो m जो है ये मल्टीप्लाई में रखा है। जैसे कि हम अगर m का कोएफिशिएंट निकालते हैं तो 3 को मल्टीप्लाई में मानते हैं, तो इसका मतलब m का क्या है हमारा मल्टीप्लाई में। तो 2 मल्टीप्लाई m की जगह 2, तो -5। आगे आता है हमारा 6 -5, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो आंसर हमारा 1। सिंपल सा 6 - 5 इज 1। थर्ड पार्ट देखो इसका। थर्ड पार्ट में क्या है, 9 - 5m, 9 - 5m। इसमें भी हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो पुट द वैल्यू लिखेंगे पूरी लाइन, पुट द वैल्यू ऑफ m इज टू 2। जहां भी m है उसको 2 रख कर देंगे। तो 9 - 5 मल्टीप्लाई 2, तो 9 - 10। अब देखो 9 में से 10 गया तो हमारा -1। तो कहने का मतलब वही चीजें हमारा आ जाता है क्या इसमें, इंटीजर में प्लस माइनस करने सिखाया। अगर माइनस वाला बड़ा हो, माइनस वाला बड़ा था हमारा, तो माइनस का सिंबल आ जाता है। इतना तो कंफर्म है 9 से 10 नहीं माइनस होगा, तो 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1। जिस डिजिट के पास सिंबल जो है वो सिंबल हमारे आंसर में, जैसे कि आगे -1। ये 3 पार्ट हो गए, 3 पार्ट। अब देखो फोर्थ पार्ट, आप वीडियो पॉज करके इन तीनों पार्ट को नोट करें, बाकी फोर्थ पार्ट करेंगे इसी में आपके लिए। डस्टर हमारा, तो फोर्थ पार्ट देखना आप इसका। लाइनें हम रहने देते हैं आपके लिए, लाइनें यही चलेगी। चलो इरेज कर देते हैं पूरा, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, 2 पार्ट रह गए, थोड़ा फास्ट आपके लिए। तो देखो क्या लिखा है इन्होंने फोर्थ वाले पार्ट में। फोर्थ वाले पार्ट में एक्सप्रेशन किस टाइप की दी गई है, 3m² -2m -7, इस टाइप की हमारी एक्सप्रेशन है। तो m की वैल्यू 2 ही रखनी है यहाँ भी। 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा -7। जहां जहां m का हमने 2 रख दिया बस। तो देखो 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ कितना हो जाएगा 4 -7। अब देखो और सोल्व करो, 3 4 जा 12, तो 12 लिखेंगे, तो 12 - 4 -7। तो पहले माइनस माइनस वाले प्लस, 12 - 11, 4 और 7 हमारा 11 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस सिंबल माइनस का। तो 12 में से 11 गया तो हमारा आंसर 1। तो सिंपल सा इस टाइप से आंसर हमारा। तो बहुत इजी पार्ट हमारा। तो आप देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट भी कुछ इस टाइप से करेंगे। तो पहले फिफ्थ पार्ट नोट करेंगे, 5m/2 - 4। तो ध्यान से देखना, देखो इसमें भी वही लाइन लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ m इज टू 2 रखना है। तो 5 मल्टीप्लाई 2, और नीचे चल रहा है हमारा 2, तो -4। अब ध्यान से देखना, 5 2 जा 10 कर दो, चाहे 2 से 2 भी कैंसिल कर सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल, तो बचा कितना 5 - 4, नीचे 1 हो जाएगा, 1 की कुछ वैल्यू नहीं। तो 5 - 4 इज टू क्या हो जाएगा 1। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ये चीजें आप 6 में भी करते हुए आए हो।
फिलहाल तो ये क्लास 7 चल रही है, बहुत इजी। बाकी सेकंड क्वेश्चन भी इसी टाइप से लाइन आएगा, इसमें वैल्यू दे देगा, कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देगा और एक वेरिएबल की वैल्यू दे देगा और उसकी वैल्यू फाइंड करके देनी है पूरे एक्सप्रेशन। बाकी फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए नीट एंड क्लीन हमने आपको कराया, वीडियो पोस्ट करके नोट करना। बहुत जल्द मिलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में। आशा करते हैं आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद।